आज आपके सामने हम लेकर आए हैं बिजनेस स्टडी की प्रॉब्लम और वह है चैप्टर नंबर 3 और एमसीक्यू बेस्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, जब दो कंपनी के बीच साझेदारी होती है तो वह कहलाती है संयुक्त साहस उपक्रम, साझेदारी, बहुराष्ट्रीय कंपनी या ये सभी। तो सही जवाब है ए यानी संयुक्त साहस उपक्रम। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, कंपनी जो एक से अधिक राष्ट्र में अपना उत्पाद व सेवा का विक्रय करती है वह कहलाती है सरकारी कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, सहायक कंपनी या वैधानिक कंपनी। तो सही जवाब है बी यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3, विभागीय उपक्रम का उदाहरण है संयुक्त साहस उपक्रम, XY कंपनी, सुरक्षा एवं रेलवे। इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? विभागीय उपक्रम का उदाहरण क्या हो सकता है? सही जवाब है सी यानी सुरक्षा एवं रेलवे ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4, सरकारी कंपनी में सरकार का अंश प्रतिशत कितना होता है? 49%, 50%, 51% या 60%। तो सही जवाब क्या है? तो सही जवाब है सी यानी कि 51% ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, सार्वजनिक निगम में लोचशीलता नहीं होती, बहुत कम होती है या बहुत अधिक है या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या हो सकता है? तो सही जवाब है बी यानी कि बहुत कम होती है। क्वेश्चन नंबर 6, औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या है 1, 2, 3, 4। वैसे वर्तमान में 2 है तो इसका सही जवाब है 2। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में अंशों के विक्रय को क्या कहते हैं? पूंजी, विनिवेश, नगद रोकड़ या ऋण। तो इसका सही जवाब है बी यानी कि विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कार्य करती है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, एकाकी अर्थव्यवस्था, दोनों सही है या दोनों में से कोई नहीं। तो सही जवाब इसका हो सकता है ए यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? जनता द्वारा, सरकार द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है बी यानी कि सरकार द्वारा। सरकार द्वारा ही सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रम का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, बीमार सार्वजनिक कंपनी का उद्धार मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? MOFO, MOBIFR या NRF। सही जवाब है सी यानी BIFR ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जनता द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा, सरकार द्वारा, एकाकी व्यापारी द्वारा। तो क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब है सी यानी सरकार द्वारा ही सार्वजनिक क्षेत्र का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सरकारी कंपनी का नियंत्रण एवं प्रबंधन किसके हाथों में होता है? सरकार द्वारा, जनता द्वारा, पूंजीपतियों द्वारा या सरकार के एक विभाग द्वारा। तो सही जवाब क्या हो सकता है? सही जवाब है इसका डी यानी कि सरकार के एक विभाग द्वारा ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13, सार्वजनिक कंपनी से विनिवेश का क्या तात्पर्य है? कार्य बंद कर देना, नए अंशों में निवेश, सार्वजनिक कंपनी के अंशों को क्रय करना या समता अंश को निजी सार्वजनिक क्षेत्र को बेच देना। तो सही जवाब है डी यानी समता अंश को निजी सार्वजनिक क्षेत्र को बेच देना। क्वेश्चन नंबर 14, समता आधारित संयुक्त साहस सम्मिलित नहीं करते सहकारी विकास, कंपनी साझेदारी, सीमित दायित्व साझेदारी। क्या है सही जवाब? तो इसका सही जवाब है ए यानी सहकारी विकास, क्योंकि ये कंपनी तो होती नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, जिस कंपनी को प्रविवरण प्रकाशित नहीं करवाना पड़ता उसे क्या कहते हैं?
निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, सरकारी कंपनी या इनमें से कोई नहीं, तो मेरे हिसाब से निजी कंपनी को ही विवरण प्रकाशित नहीं करवाना। बिल्कुल सही जवाब, और ये है आंसर डी।